हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जितना भी कैंडिडेट एसएससी स्टेनोग्राफर वाली वैकेंसी का एग्जाम दिया है तो आप सभी दोस्तों के लिए दो अपडेट सामने निकल कर आ गए। पहला अपडेट दोस्तों नॉर्मलाइजेशन मार्क्स डेटा को लेकर के कि किस शिफ्ट को कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है, हार्ड शिफ्ट कैंडिडेट को कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। उसी प्रकार डिस्कस करेंगे कि इजी शिफ्ट कैंडिडेट को कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, बिना नॉर्मलाइजेशन आप इस बार एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। अगर आपको बढ़िया संख्या में नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आप स्किल टेस्ट देख पाएंगे, यानी कि आप स्किल टेस्ट दे पाएंगे। कब? जब आपको बढ़िया संख्या में नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स डेटा को लेकर के दूसरा जो अपडेट सामने निकल कर आया है वो है दोस्तों आपका रिजल्ट, यानी कि एसएससी इस वैकेंसी का रिजल्ट कब जारी करेंगे। तो ये दोनों अपडेट्स को लेकर के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर दोस्तों चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी दोस्तों को अपने इस चैनल के माध्यम से एसएससी से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट अपडेट को लेकर के कि आपका जो रिजल्ट है वो एसएससी कब जारी कर रही है। आप सभी दोस्त इंतजार भी कर रहे हो हर रिजल्ट को लेकर के। अगर आपका रिजल्ट जारी हो जाए तो आप आगे की जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखो। देखो, आगे की तैयारी कंटिन्यू रखने के लिए आपका जो स्कोर है ना, बिना नॉर्मलाइजेशन के लगा करके, बिना नॉर्मलाइजेशन ऐड किए आपका 100+ मार्क्स अगर बन रहा है ना, काट पीट के, ठीक है, आपने जो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनमें से इनकरेक्ट करेक्ट ऐसा सब कुछ एनालाइज करके, यानी कि काट पीट करके आपका 100+ स्कोर बन रहा है ना बिना नॉर्मलाइजेशन, तो आप आज से क्या कर सकते हो, स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं डेफिनेटली रिजल्ट को लेकर के। तो आपका जो रिजल्ट है वो 20 सितंबर के बाद, यानी कि 100% अपडेट है कि आपका 20 सितंबर के बाद किसी भी तारीख को किसी भी टाइम दोस्तों एसएससी रिजल्ट को जारी कर सकती है। 20 सितंबर के बाद रिजल्ट जारी होने की पूरी पूरी आपकी संभावना 100%। 20 सितंबर के बाद रिजल्ट आएगा, इससे पहले रिजल्ट आने की कतई गुंजाइश नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स डेटा को लेकर के कि किस शिफ्ट को कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स डेटा आप सभी दोस्त यहाँ पर देख पाएंगे, स्क्रीन के ऊपर देखो। यहाँ पर अगर बात करें 8 अगस्त को जिस भी भाई बहन का पेपर थर्ड शिफ्ट में था ना, उसको 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, यानी कि 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। क्या सभी कैंडिडेट को 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? ऐसा कैंडिडेट होगा जिसका दोस्तों टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उनका पूरा गलत है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने टोटल क्वेश्चंस में से जितने अटेम्प्ट किए हैं उतने सही हैं, टोटल क्वेश्चंस में से जितने अटेम्प्ट किए हैं उनमें से कुछ इनकरेक्ट और कुछ करेक्ट है। ऐसे कैंडिडेट भी होंगे। तो क्या इन सभी कैंडिडेट को 16 नंबर का ही मिलेगा? नहीं, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा। अगर बात करें जितना भी कैंडिडेट टोटल क्वेश्चंस में से जितना अटेम्प्ट किया है उतना उतना अगर उसका सही है ना तो उसको 16 नंबर का मिलेगा। अगर उसका 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो यहाँ पर 1 नंबर कम हो सकता है, शायद इससे ज़्यादा कम होने की गुंजाइश नहीं है। तो ये आप जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स डेटा देख रहे हो ये 100% आपका सटीक है। और ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स डिसाइड किया गया है किसके ऊपर? करेक्ट क्वेश्चंस के बेस के ऊपर, यानी कि आपने टोटल में से जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और उतने के उतने अगर आपके सही हैं उसी के बेस पे दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन डिसाइड हुआ है। बट आप सभी दोस्त मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ये बताइए कि टोटल क्वेश्चंस में से आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, इनकरेक्ट करेक्ट कितने हैं, और आपकी किस शिफ्ट में एग्जाम थी और किस डेट को आपने एग्जाम दिया था। ये सारी बातें आप कमेंट सेशन में कमेंट लिख के मुझे बता दो, तो मैं 100% आपको रिप्लाई करके ये बताऊंगा कि रियलिटी में आपका 100% नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स होगा, यानी कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन रियल मार्क्स कितना होगा, ठीक है, ये आपको मैं रिप्लाई करके बताऊंगा। अब देखो, जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना वो एसएससी में किस तरह से जारी होता है, कि एसएससी के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स किस प्रकार से डिसाइड होता है। तो एसएससी के अंदर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को डिसाइड करने के लिए 4 रूल लागू होते हैं, 4 नियम लागू होते हैं। 4 नियम कौन कौन से, उसी के बेस पे आप नॉर्मलाइजेशन डिसाइड कर पाओगे। अगर बात करें, देखो, अगर आपने पहले एसएससी का एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा ये बात कि एग्जाम किस डेट में था भाई, ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम बोलता है
कि हार्ड शिफ्ट थी या इजी शिफ्ट थी। तीसरा नियम बोलता है दोस्तों टोटल क्वेश्चंस में से आपने कितने अटेम्प्ट किए, इनकरेक्ट करेक्ट कितने हैं। ठीक है, तो तीसरा रूल ये हो गया। और चौथा जो रूल्स होता है नेगेटिव मार्किंग को लेकर के कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितना है एसएससी में। तो ये चारों चीज़ों को मिक्स करके फिर आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स डिसाइड होता है। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स डिसाइड करने के 4 नियम होते हैं। इन्हीं चारों नियम के बेस पे मैं आपको 100% आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रिप्लाई करके बताऊंगा। बस आप सभी दोस्त कमेंट सेशन में कमेंट करके ये जानकारी मुझे रिप्लाई करके बता दो, सॉरी कमेंट करके मुझे बता दो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।